आप फ़ीस जमा नहीं करवाते तो आप इलीगल हो जाते हो यहाँ पे। Experience of yours in London? It's an amazing place. It's amazing place. We all will come here. रेस्ट ऑफ माई लाइफ कि आपकी वजह से ही यहाँ पे हूँ, आप लोगों ने ही सपोर्ट किया, आप लोग जानते हैं, मतलब जितना शुक्रिया अदा करूँ कम है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो अर्से बाद आपने मुझे देखा है, खुश भी देख रहे होगे और कभी कभी आपने मुझे टिकटॉक वीडियोस पर होते हुए भी देखा होगा। तो मेरी ये वीडियो बेसिकली है कि माय एक्सपीरियंस इन लंदन और हैविंग स्टूडेंट इन रेवंसबर्न यूनिवर्सिटी एज वेल। तो बोथ आर सेम थिंग। तो शुरू करें अंदर चल के। तो बात ये कि ये मेरा जो ओपिनियन होगा, ये जो मेरा आंसर होगा, ये ऑनेस्ट होगा, क्योंकि बहुत से अपने कंटेंट क्रिएटर्स को देखोगा कि वो फेक भी बन जाते हैं। तो फेक बनने वाली आदत नहीं है। तो जो भी मैं बात शेयर करूँगा मैं ऑनेस्ट करूँगा। पहली बात ये आती है कि जब आप अपने किसी कंट्री से आते हैं, फ्रॉम अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, तो पहली चीज़ होती है कंसल्टेंट। तो कंसल्टेंट का काम बेसिकली होता है भेज देना। उनको उस चीज़ के पैसे मिलते हैं। मुझे किस चीज़ के पैसे मिलेंगे? मुझे ये वीडियो बनाने के पैसे यूट्यूब दे रहा था। मैं अगर फेक बोलूँ या रियल बोलूँ तो मुझे तो पैसे मिल रहे हैं। बट आई वॉन्ट यू कि ये जो ज़िंदगी के फ़ैसले हैं ये सोच समझ के करने चाहिए। मतलब ये नहीं कि एक बॉल फेंकी और दीवार पे लगी, तो कभी कभी दीवार नहीं होती तो बॉल आगे चली जाती है, और अगर दीवार सामने हो तो लग के वापस आती है। तो आप ज़िंदगी में आगे जाने की जगह पीछे जा रहे होते हैं। जो मेरी यूनिवर्सिटी है, मैं ये कहूँगा कि बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। लंदन से पढ़ाई की बात ही अलग होती है। तो पहले बैठ जाएंगे। तो मेरी यूनिवर्सिटी में आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, एंटरटेनमेंट, पढ़ाई और फ्यूचर स्कोप। लेकिन अगर आप यहाँ पे आते हैं तो बीइंग अ स्टूडेंट आपके लिए मसले बहुत से होते हैं। मतलब बहुत से लोग अपना सारा पैसा इस चीज़ पे लगा देते हैं कि हम लोग वहाँ पे जाएंगे, कमाएंगे और हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन मैं ये कहूँगा हर एक की किस्मत सेम नहीं होती। मेरी किस्मत बहुत अच्छी थी। दोस्त थे, फैमिली मेम्बर्स कुछ थे, पापा के फ्रेंड्स थे, और मुझे आके यहाँ पे मेरे फेमस होने की वजह से बहुत से फ़ायदे मिले। मतलब नॉर्मली मुझे फेमस होने की वजह से ही फ़ायदे मिले, और इस वजह से कि मैं जो जॉब पे लगा, सारा कुछ लगा, लोग मुझे जानते थे। क्वेश्चन इज़ क्या लोग आपको जानते? अगर नहीं जानते तो फिर आप क्या करेंगे? तो जिन लोगों को नहीं जानते थे, मेरे बहुत से दोस्त हैं जिनको नहीं जानते थे, उनको 3-4 महीने हो गए हैं, उनको जॉब नहीं मिल रही, ठीक है। और कुछ ऐसे हैं जिनको बहुत मुश्किल से स्टूडेंट जॉब मिली है, ठीक है, जो कि उनका गुजारा ही कर रही हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस पॉइंट पे हूँ कि मैंने इस मंथ अपनी फ़ीस जमा खुद करवा देनी है, ठीक है। और मुझे हेल्प करने के लिए भी बहुत से लोग थे। ये नहीं है कि मेरे पास इतना पैसा था, लेकिन मेरे फैमिली रिलेटिव थे, उन्होंने मुझे पैसे दिए, जो साफ सी बात है। मैं बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने, मतलब जो मेरी अपनी सिम है वो भी मेरे नाम पर नहीं है, लाइक उनके डेबिट्स लगे हुए हैं। तो मेरे लिए ज़िंदगी ऐसे आसान थी, समझे। ये वो जगह है जहाँ पे मैं पहले दिन आया था, इंडक्शन डे। बहुत से ख्वाब थे, बहुत से ख्वाब हैं और बहुत से ख्वाब रहेंगे। लेकिन कहने का मकसद ये है कि मैंने अपने आप को किसी न किसी तरीके से कर लिया। लेकिन बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो जिनको कंसल्टेंट रिकमेंड करते हैं कि आप आएँ, लाजमी आएँ। आप मतलब उनके लिए क्या सिनेरियो होता है। मतलब मैंने, अगर मैं आपको सच बात बोलूँ तो मैंने इतनी मेहनत की कि जितना आप सोच भी नहीं सकते। आपको मजाक लगती होंगी बातें, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये है कि मैं जब पहली दफ़ा काम पे गया, मेरे पाँव सारे, मतलब बारिश हो रही थी तो पाँव सारे मतलब गीले हो गए, जिससे पाँव का मांस फट गया। कमर में मेरी थी, कमर सीधी नहीं होती थी। आई डिड द सिक्योरिटी जॉब्स, और जो प्रीवियस मंथ था मुझे फुल टाइम अलाउड था। तो मैंने, आप कह लें कि हार्डली 2 आवर्स सोया होगा या 3 आवर्स सोया होगा, क्योंकि मुझे पता था कि मैं वो इंसान हूँ कि मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि अगर मुझे फ़िक्र है तो मुझे फ़िक्र है। कि जब यूट्यूब पे भी था तो समा फैमिली वालों को पसंद नहीं था, लेकिन आई वॉज वर्किंग हार्ड। अगर मैं इस वाली लाइफ में तो आई एम वर्किंग हार्ड। अगर मैं आगे किसी भी चीज़ में जाऊँगा तो मेरे अंदर आदत है कि मैं, नज़र नहीं आता ना यूट्यूबर, आपको लगता होगा वो बातें वगैरह कर रहा है, ये चैनल थे, लेकिन सच यही है।
तो अब बताता हूँ मैं अपने आप दोस्तों की बात करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो कंसल्टेंट्स होते हैं आपको कहते हैं, आपने बहुत से इन्फ्लुएंसर्स भी देखे होंगे, मैं किसी का नाम पॉइंट आउट नहीं कर रहा, लेकिन वो कहते हैं कि यूके आ जाओ, यूके की लाइफ कमाल है। ठीक है, तो बात ये नहीं है कि हर एक की ज़िंदगी एक जैसी नहीं होती। और जो मेरे यार दोस्त बहुत से ऐसे हैं कि जो भी जॉब्स ढूंढ रहे हैं कि उनको जॉब्स मिल जाएँ। ठीक है, और जो दूसरे हैं उनका सिनेरियो थोड़ा सा ख़तरनाक है। क्यों? गुड क्वेश्चन। ये लोकल है ना, इसको कहते हैं कैद। तो वो लोग भी आके यहाँ पे पता क्या करते हैं, दो चीज़ें होती हैं। आप फ़ीस जमा नहीं करवाते तो आप इलीगल हो जाते हो। यहाँ पे साल तक आपका वीज़ा होता है, तो आप उसमें कितने पैसे कमा लेते हो, लेकिन आप इलीगल हो जाते हो। तो फिर आप अगर अच्छे तरीके से अपने घर या किसी और कंट्री जाना चाहते हो तो जा सकते हो। दूसरी चीज़ होती है ये कैद। कैद क्या होती है? साइलम लोग अप्लाई करते थे, तो आपको वो पैसा भी देती है, वो आप अपने वापस होम टाउन कंट्री नहीं जा सकते। इज़्ज़त की ज़िंदगी और ज़िल्लत की ज़िंदगी दोनों आपके हाथ में होती है। कुछ लोग कहते हैं कि हम ज़िल्लत रह के खुश हैं, तो वो आप पे अपने ऊपर है, लेकिन वो ज़िंदगी नहीं होती, वो कैद होती है कि आप कहीं जा नहीं सकते, आपकी मॉनिटरिंग हो रही होती है, बहुत जगह पे काम नहीं कर सकते होते, और ये सारा सिनेरियो है। अब बात आती है मेरे एक्सपीरियंस की, मैं आपको क्या रिकमेंड करूँगा। तो खैर अभी यहाँ पे ना हमारी एक प्रोडक्शन हाउस है, उसके अंदर बहुत से कैमरास पड़े हुए हैं जो मैंने आज तक कभी देखे नहीं। और मैं उनसे पूछा कि मैं सिनेमैटिक शॉट रिकॉर्ड कर सकता हूँ, तो उन्होंने जवाब दिया नहीं। तो चेक करें, हर चीज़ की परमिशन चाहिए। थ्योरी टेस्ट मैंने पास कर लिया है, प्रैक्टिकल मेरा टेस्ट रहता है, और मैंने पता नहीं कितनी वीडियोस बगैर पूछे बना ली हैं, उनका जवाब नहीं। जब आप पूछोगे तो फिर आपको मना ही करेंगे, लेकिन आपको पता है कि आपने कौन सी चीज़ें किस तरह रह के करनी है। मेरा एक्सपीरियंस फिर बीच में रह गया, अब वो बताता हूँ। मैंने कहा मैं अपना सामान वाला पकड़ूँ, फिर आपको क्लोजिंग करूँगा इस ब्लॉग की। मतलब छोटा सा ब्लॉग होगा, लेकिन एक्सपीरियंस ब्लॉग ऐसा ही होता है। ऑनेस्ट बात करना मेन मकसद था, और ना मैं तो ये भी कह सकता हूँ कि हाँ भाई आ जाओ मेरे से करवाओ। मैं तो स्पेशली ये कहूँगा कि भाई मेरे से करवाओ, क्योंकि मुझे एक स्टूडेंट के पीछे 3 लाख मिलेगा, मुझे क्या चाहिए लेकिन 3 लाख इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितनी आपकी ज़िंदगी इंपॉर्टेंट है। और मुझे पता है कि अगर एक बंदे की ज़िंदगी मेरी वजह से ख़राब होगी तो फिर जो आप ही तो मैं ही हूँ। आप नहीं हुए? हाँ अभी नहीं। अच्छा। तो मैं अपना एक्सपीरियंस रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान से बहुत से स्टूडेंट वगैरह आए हैं, तो उनसे बातें शातें होने लगी। तो आई विल शो यू अ गाय who become my best friend in the university. So he's the guy. How are you, man? Hello, I'm good. How are you? Can you please a little experience of yours in London? It's an amazing place. It's amazing place. You all will come here. You all, And what about the Ravensbourne University? I showed them the university as well, but what's your? it's the best place to study. Best place to study. So, best location, O2 Arena. And the thing is, he's the best guy of the university as well. See you, man. See you. Take care. Take care. Bye bye. पता नहीं आज हमारे ना यूनिवर्सिटी का डोर ख़राब हुआ है शायद। हाँ, तो आपने देख भी लिया कि आज मैं यूनिवर्सिटी आया था, तो मुझे ऑलरेडी कोई 10-15 लोग मिल गए जानने वाले। तो आपके सामने ही है कि मैंने उनको थोड़ा सा क्लिप में लिया, उनसे पूछा नहीं है, लेकिन वो देखेंगे तो उनको पता लग जाएगा। एंड द थिंग इज़ कि रास्ते सबके सेम नहीं है। सारे कहते हैं कि यूके बहुत अच्छा कंट्री है। हाँ, यूके अच्छा कंट्री है। लंदन बहुत बिजी प्लेस है, और हर एक के पास सेम नहीं। तो मुझे बहुत से ऐसे लोगों पर मिले हैं जिनको जॉब ही नहीं मिली हुई। तो देखो, हर एक के रास्ते सेम नहीं है, नसीब सेम नहीं है। अल्लाह का नाम लेके अगर आप आना चाहते हो, मेहनत करना चाहते हो, तो इट्स ऑल अप टू यू। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि लाजमी हो, क्योंकि आपको क्योंकि अगर आ गए तो आप मेरी वजह से आ गए, और कल को आप बदवा दोगे तो मुझे लगेगी। तो मुश्किल है यहाँ पे सर्वाइवल, और मुश्किलें बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और जो पाकिस्तान में कुछ नहीं कर सकता वो यहाँ पे आके कुछ नहीं करेगा, कि उसको लगता है कि यहाँ पे अगर मेहनत मजदूरी कर लूँगा तो काम चलेगा। तो नसीब की बातें हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कंसल्टेंट आपको बहुत सी यूनिवर्सिटी से रिकमेंड करेंगे, तो यूनिवर्सिटी वो चूज़ कीजिएगा जो आपको लगे कि आपके अगर रिश्तेदार है तो उसके पास है, या फिर यूनिवर्सिटी अच्छी यूनिवर्सिटी चूज़ कीजिएगा। नॉट रेवेंसबोर्न यूनिवर्सिटी, आई एम नॉट रिकमेंडिंग रेवेंसबोर्न यूनिवर्सिटी, क्योंकि मुझे पैसे नहीं मिले स्पॉन्सर वीडियो के। लेकिन वो जो लंदन के अंदर हो, ये नहीं कि लंदन से दूर हो, पढ़ने के लिए उधर जा रहे हैं, काम के लिए उधर जा रहे हैं। हर चीज़ की इक्वालिटी होना ज़रूरी है। सो मेरा जो ओवरऑल एक्सपीरियंस था बहुत हार्ड था। अगर मुझे ज़िंदगी में मौका मिले एक चीज़ रिवाइव करने का, तो आई विल गो बैक टू द पाकिस्तान। लेकिन अब यहाँ पे आ गए हैं, तो अब यहाँ का चैप्टर स्टार्ट हो गया, तो मैंने यहीं पे अपना सारा कुछ लेके चलना है। ज़िंदगी अब यहाँ पे है, क्योंकि अब एक एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो गया हूँ, सारी चीज़ें हैं। क्योंकि मतलब वहाँ पे जाऊँगा दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा, फैमिली को चीज़ें पसंद नहीं है, लेकिन इस वजह से फिर मैं यहाँ पे रहूँगा। तो होपफुली पता नहीं ज़िंदगी में आगे क्या लिखा है, बहुत सी न्यू चीज़ें होंगी। और बैक टू द व्लॉगिंग एज वेल, अब खिंच के व्लॉग बनाने हैं कि पाथ में एडजस्ट हो गए थोड़ा सा। बहुत मेहनत करनी पड़ी है, और बहुत मैंने आपके लिए आपको भी करनी पड़ेगी। ज़रूरी नहीं कि आपके भी रास्ते सेम हो। मैं बार बार ये कहूँगा कि अब्दुल्ला की लाइफ अच्छी, ज़रूरी नहीं कि आपकी लाइफ भी अच्छी हो। और 5 साल जो मेहनत की है टिकटॉक यूट्यूब पे, आपकी वजह से ये सारा कुछ देखो, लोग मुझे जानते हैं, प्यार करते हैं। तो थैंक्स अ लॉट टू यू। पता है, नो वर्ड्स फॉर यू। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, एंड आई शैल बी वेरी थैंकफुल टू यू
टिल द रेस्ट ऑफ माई लाइफ कि आपकी वजह से ही यहाँ पे हूँ। आप लोगों ने ही सपोर्ट किया, आप लोग जानते हैं, मतलब जितना शुक्रिया अदा करूँ कम है, बहुत कम है। कि मतलब 5 साल अगर मैंने यूट्यूब टिकटॉक पे लगाया, मेरे फादर को तो नहीं लगा आज तक कभी कि मैंने उस पर कोई वर्थ कोई काम किया है, लेकिन आपके सामने ही है कि जो मुझे लोग जानते हैं, जो मुझे काम मिला है वो मुझे इसी वजह से ही मिला है कि मैंने वो मेरी लाइफ बहुत अच्छी थी एज एन इन्फ्लुएंसर, कुछ खाना पीना फ्री, सारा कुछ एक चीज़ में एडजस्ट हो रहा था। लेकिन मतलब पापा एज गैप काफ़ी ज़्यादा था ना कि वो समझ नहीं पाए। थैंक्स टू माई मॉम जो हर जगह पे मुझे सपोर्टिव रही हैं, और शायद ऐसे माएँ किस्मत में लोग मिलती हैं, और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मुझे ऐसे माँ बाप मिले हैं कि मतलब जो भी मैं यहाँ पे हूँ पापा की वजह से ही हूँ। मतलब सारे पैसे वाले पापा ने लगाए, पापा ने मतलब पापा बस मुझे कुछ जगह पे समझ नहीं पाए, यही है कि समझ पाते तो मैं आज पाकिस्तान का बहुत अच्छा यूट्यूबर होता, टिकटॉकर मतलब होता। मतलब मैंने कभी गलत कंटेंट नहीं बनाया। एक गिला शिकवा, एक छोटा सा ना शिकवा जवाब शिकवा, कभी ये पापा से बात कह नहीं पाऊँगा, लेकिन शिकवा एक जवाब शिकवा यही है कि अगर आप मुझे समझते तो मैं पाकिस्तान में भी आपका नाम रोशन करता। अब यहाँ पे भी रोशन कर रहा हूँ, लेकिन इतनी मेहनत करनी पड़ती है, थक जाता हूँ कभी कभी। तो खैर देखो आगे पता नहीं क्या फ्यूचर्स के प्लान है, बट अच्छा लगा व्लॉग बना के, क्योंकि एक अरसे बाद व्लॉग बनाया है। तो जब जो चीज़ दिल से की जाती है वो दिल से की जाती है। सिक्योरिटी वाला काम है तो बस काम करना पड़ता है, तो काम कर लेता हूँ, लेकिन दिल से वो भी करता हूँ, और लेकिन इसमें मोहब्बत ज़्यादा। तो इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट व्लॉग, बाय। और एक्सपीरियंस यही है कि यार हर एक की अपनी किस्मत है, तो आप अपनी किस्मत खुद लेके आएंगे। अगर आना तो मोस्ट वेलकम, मेहनत के लिए माइंड रेडी रखें। मैं नहीं रिकमेंड करूँगा कि यहाँ पे आएँ। अगर आपको लगता है कि आप पाकिस्तान में मेहनत थोड़ी बहुत पैसे में कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि फैमिली से मैं दूर हूँ बहुत ज़्यादा, तो मेरे पैसा ज़रूरी नहीं होता। मेरे फादर ने मुझे ये चीज़ सिखाई कि ज़िंदगी में पैसा ज़रूरी नहीं होता, इसकी वजह से आज मेरी ज़िंदगी में पैसे ही पैसा है, लेकिन फैमिली इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो अब मेरे पास सब कुछ है लेकिन फैमिली नहीं है, तो ये है कि कहीं ना कहीं आपको हर चीज़ ज़िंदगी में मिलती भी नहीं है। हाँ, तो दिस इज़ डन फ्रॉम माई साइड एज़ वेल। तो एक्सपीरियंस यही है मेरा कि मतलब एक्सपीरियंस हाँ भी है नहीं भी है, आपको शो पंच में डाल देना कि आए कि ना आए। तो यूनिवर्सिटी सिटी अच्छी चूज़ करें। लंदन में मेहनत बहुत ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है। जाएंगे आप किसी दूसरी कोलचेस्टर में, वहाँ पे हर एक अपना नसीब लेकर, तो उसको उधर भी काम मिल जाना, इधर भी मिल जाना। तो मेरा तो यही ईमान है, उम्र के बाद से भी यही ईमान था कि जो करना है वो अल्लाह की ज़ात ने करना है। तो आपके भी दरवाजे अल्लाह की ज़ात ने लिखे हुए हैं। तो कुछ लोग बड़े परेशान हैं, कुछ लोगों ने साइलम अप्लाई कर दिया हुआ है, कुछ को जॉब नहीं मिल रही, कुछ लोग खाली हाथ जाएंगे, कुछ लोग हाथ भर के लेके जाएंगे। तो जिसको जिस वक्त पे मिला है उस वक्त पे ही मिलना है। मेरा तो ये है। हाँ, मेहनत का मिलता है, ज़रूरी नहीं कि मेहनत का मिले। अल्लाह ताला ने जब आपको मेहनत का भी देना है, वो चाहे 5 साल बाद देना, तो आपको मिलना तो ज़रूर है, लेकिन कभी कभी टाइम लग जाता है। तो रास्ते खुद बना के आएँ, अगर कोई जानने वाला तो फिर आए, वरना ना आए। और दुआ में मुझे याद रखिएगा। बहुत लंबी बात कर ले।